राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो रात का समय था तो मैंगो शेक का मन किया था, सोने के लिए जा रही थी लेकिन मैंगो शेक का मन करा है तो मैंने एक आम उठा लिया फ्रिज में से और उसे अच्छी तरीके से साफ़ करके कट करके मिक्सी के जार में डाल लूँगी। और मिक्सी के जार में डालकर मैं 1 गिलास दूध और उसमें आधा गिलास पानी डाल लूँगी और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला लूँगी। बाकी रात में तो ऐसा कुछ नहीं मिलता तो मैंने जो घर में था मैंने वो ही डाल लिया। और नॉर्मल सी बात है, गर्मियों में सब इसी तरीके से बनाकर पीते हैं, घर में पीते हैं। तो जी मेरी गर्मियों की तो शुरुआत हो गई है। आप भी बताना कि आपकी गर्मियों की शुरुआत कब हो रही है। तो देखिए मेरा मैंगो शेक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने मिक्सी में बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंगो शेक को अपने को तैयार कर लिया है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है मेरा मैंगो शेक। चलिए गिलास में कर लेते हैं अपने मैंगो शेक को। तो आप भी पीजिए और बताइएगा कि मेरा मैंगो शेक कैसा बना है। तो यहाँ पर मैंने मैंगो शेक को गिलास में कर लिया है। तो 1 गिलास दूध का हो रहा था, ये मत समझना कि गिलास गंदा है। तो फिर मॉर्निंग का टाइम था, मैं रात को जूस पी कर सो गई थी। तो मॉर्निंग में मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी पास्ता बनाए थे क्योंकि उन्हें ये चीज़ ज़्यादा पसंद है और वो मानते भी नहीं कि हमें पराठे लेके जाने हैं। तो जल्दी जल्दी मैंने मैक्रोनी पास्ता बनाए थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने मसाला सिर्फ नॉर्मल बेसिक मसाले ही डाले हैं और जीरे से छौंक लगाया। तो पास्ते को मैंने पहले ही उबाल लिया था। तो देखिए इसमें मेरा मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल मिक्स है दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने उसमें अच्छी तरीके से छौंक लिया है और मेरा पास्ता बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब खाने की तरफ चल लेते हैं। तो मैंने दाल बना ली थी क्योंकि मैंने सभी कामों को फिनिश कर दिया था ऑफ कैमरा ही। और यहाँ पर मैं आपसे बातें कर रही थी लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो काम मेरा बस लगभग हो चुका था, धूप भी काफ़ी थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं जो ब्लाउज़ कटिंग की थी लेकिन वो ब्लाउज़ सीऊँगी, लेकिन बच्चे हैं, बच्चे नहीं करने देते कुछ भी काम। तो मैंने ब्लाउज़ ले लिए थे, फिर पूजा वूजा भी कर ली थी मैंने। तो यहाँ पर देखिए ये कमरा जब तक साफ़ है सारे, जब तक बच्चे नहीं आते हैं। बच्चों के आते ही कमरे का जो हाल होता है भाई वो देखने लायक होता है, जैसा भी होता है। तो बच्चों के स्कूल से आने का भी टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे भी आ चुके हैं और इसके तो नखरे अलग ही हैं। स्कूल जाएगा तब नखरे हैं, आएगा तब नखरे हैं। सॉक्स उतारनी भी हैं और उतारनी भी नहीं है, खुद उतारेगा और हमसे उतरवाएगा नहीं। और जो हम उतारने लगेंगे तो चिड़चिड़ा इतना है, बहुत ज़्यादा। मतलब कहने की ये है कि स्कूल से आते ही नहाना भी ज़रूरी है इन्हें। जाएंगे तब नहाएंगे, आएंगे तब नहाएंगे, पता नहीं चलता कितनी बार नहाना होता है इनका। और अपनी मर्ज़ी से है, हमारी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी क्लिप जो है बच्चों की जो कैप्चर हो रही हैं, सिर पर पानी डालना कि हाँ मैं बच्चों के साथ इतना एंजॉय कर पा रही हूँ। तो शाम का समय हो चुका था। तो देखिए मैंने यहाँ पर शाम के टाइम चने की दाल बनाई थी, आटा लगा लिया, ये रखा और बेसिक तरीके से ही बनाई थी क्योंकि अब हम ज़्यादा वैसा कुछ खाते नहीं हैं, तो बेसिक तरीके से ही बनाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी थी। तो शाम का टाइम था तो उसके बाद मैंने खाने की तैयारी करके मैंने पूजा के लिए आ चुकी थी। तो मैंने शाम की संध्या आरती की और उसके बाद में बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया क्योंकि घर पे कोई भी नहीं था, मैं और बच्चे ही थे। खाना खाने के लिए कोई नहीं था। उसके बाद में बच्चे के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया मैंने, तभी घर पे आ चुके थे सभी। तो उसके बाद में मैंने खाना बनाया। लेकिन इसका तो अलग ही चलता है, बेटी की बुक है, उसके साथ खेलना है, पढ़ना नहीं है, खेलना है इसे। तो समझाया भी था लेकिन इसकी समझ में नहीं आई, फिर मैंने छोड़ दिया, मैं तू अपने आप देख लेने। उसके बाद में मैं रसोई में आ चुकी थी। तो मेरी दाल भी अच्छी तरीके से बन चुकी थी। आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था, मैं रोटियां सेकने के लिए जा रही थी, सभी आ चुके थे। तो मैंने दाल में सोचा तड़का लगा दूं। तो मैंने तवे पर ही तेल, जीरा और साबुत लाल मिर्च डालकर तड़का लगा दिया था। तो चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग में। सभी को राधे राधे।